जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज का जो हमारा क्लास है हिंदी होगा पैटागोजी और टारगेट के साथ। आप सभी को एक खुशखबरी है कि हमारे चैनल पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हर सुबह 10 बजे आपको हिंदी का ये क्लास मिलेगा। 4 से 5 क्लास आपको मिलेगा टारगेट के साथ। 120 प्लस आपको नंबर दिलाने के कोशिश में रहेगा स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आप सभी को अंतिम कोशिश है स्पेशल एजुकेटर की तरफ से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको एक खुशखबरी दे दी जाती है कि यहीं से पेपर पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। और एक वीडियो और है दोस्तों कि इसको पीडीएफ, कई दोस्त हमें कह रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं पीडीएफ के लिए आपको बोल दूँ, पीडीएफ के लिए बोल दूँ आप लोगों को कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का जो भी हमारा पैटर्न है, और मैं आशा करूँगा आप लोग अच्छे से देखेंगे उनको। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आपके मोबाइल स्क्रीन के ये रहा। तो स्पेशल एजुकेटर भारत के तरफ से ये मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आपने सोचा है सीटेट क्रैक करने के लिए और आपने सोचा है अपने जीवन में शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए, तो ये स्पेशल एजुकेटर भारत आपके साथ है, हर एक पग पग पे आपके साथ रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। बोला साधारण तौर पर शिक्षक ये सोचते हैं कि बच्चे को लिखना तब तक सिखाना चाहिए जब तक उसे वर्णों का पहचान ना हो जाए। ये किस प्रकार का विचार को पूरा करता है? तो देखिए ऑप्शन ये है सही एवं स्वीकार्य है, बिल्कुल नहीं जी। वैज्ञानिक है, नहीं जी, वैज्ञानिक भी नहीं होनी चाहिए। बाल स्वभाव के अनुसार अनुकूल है, बिल्कुल नहीं। अवैज्ञानिक है, बिल्कुल ये अवैज्ञानिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। बच्चा जब चाहे सीख सकता है, बच्चा जब को ऐसा कोई रूल नहीं बना कि उसको वर्ण आएगा तभी उसको पहचान आएगा, उसको सीखने की कला आएगा। तो अवैज्ञानिक इसका आंसर डी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्राथमिक सतह पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञात्मक की परिभाषा देती है, बताती है, उसके बाद उसकी संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण संरक्षण के कौन से विधि अपनाती है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है सूत्र विधि, ऑप्शन बी लिखा है आगमन विधि, ऑप्शन सी लिखा है निगमन विधि, ऑप्शन डी लिखा है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ समझाने से पहले उसका उदाहरण या उसकी परिभाषा आपको समझाया जाता है तो एक निगमन विधि माना जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा सी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। बोला गया यहाँ पे कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए आपको एक वीडियो बता दूं, आपको इससे पहले आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो आपको पॉजिटिव आंसर खोजना होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव लाइन लिखी हुई है, नेगेटिव शब्द लिखा है तो आपको ऑप्शन भी नेगेटिव खोजना होता है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए आप लोग और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। तो देखते हैं क्या है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही पूछा है इन्होंने। तो कौन सा कथन सही है जान लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा है ये विद्यालय में ही होता है, ये परिवार में ही होता है, ये सहज होता है, ये कठिन होता है। तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन दोस्तों जो आप अपने आसपास अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं भाषा अर्जन। यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सहज, जो अपने समाज से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन कहाँ से होता है? आपके समाज से। सहज में परिवार भी आ जाता है और समाज भी आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है, जहाँ पे कोई
एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ध्यान रखिएगा, अर्जन जो आपको खुद अर्जन हो जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप लोगों के सामने आ गया कि बहुभाषीय, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बहुभाषीय में तात्पर्य क्या है। तो देखिए बहुभाषीय का तात्पर्य क्या है दोस्तों, समझते हैं। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली जाने वाली समान दिया जाए। देखिए जो बच्चा अपने घर में बोली जाती है उसको समान बोली जानी चाहिए। बहुभाषीय क्या वो है, या दोस्तों अगला देखते हैं ऑप्शन बी क्या लिखा है, जहां बहुभाषीय भाषाओं का अध्यापक किया जाता है। ठीक है, अध्यापक किया जाता है। ऑप्शन सी लिखा है। ऑप्शन सी क्या लिखा है दोस्तों, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषा पढ़ा लिख सकते हो। या ऑप्शन सी है, जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं का पठन पुस्तक उपलब्ध हो। किसे कहते हैं बहुभाषीय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुभाषीय जो होता है वो होता है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर में जो बोली जाने वाली है उस प्रकार के समान भाषा में बातचीत हो, उस प्रकार की जैसा आपको बोली है उस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। टीचर कोई सब में कन्फर्म रहता है और सब में सही रहता है, इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बोला गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा से बात करता है, तो आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे बताइए। अगर आप अपने स्कूल में हैं, अगर कोई बच्चा है रोहित जो आपके कक्षा में आके बात अपनी मातृभाषा यानी कि जो अपने घर में बोली जाने वाली भाषा है उसमें बात करता, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल नहीं जी, हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर कोई अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे तो पूरे कक्षा को हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों आपको इसकी भाषा सीखनी होगी, ये हमारी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये तो ऐसे ही हमारी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसे डांट के कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सभी बच्चों को मातृभाषा बोलने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें खास बोला है किसी भी बच्चे को डांट कर फटकार कर आप धमका कर नहीं कर सकते या कुछ भी चीज़ नहीं मना कर सकते। उसकी मातृभाषा में बोलने की इच्छा है तो मातृभाषा में बोल सकता है। ऑप्शन सी क्या है, उसे बिल्कुल अनदेखा करना पड़ेगा। देखिए उस बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल न्यू पॉलिसी एजुकेशन में बोला गया है कि किसी भी बच्चों के अनदेखा नहीं करना, सभी बच्चों को एक समान रखकर आगे चलना है क्योंकि सभी बच्चे शिक्षा लेने आए हैं तो उनको शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मातृभाषा अपनी प्रयोग कर रहा है तो आपको उसको समझना चाहिए, जो टीचर है जो अध्यापक है उसको समझना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। उसकी भाषा जो बोल रहा है व्यक्ति उसको हमें समझने की कोशिश करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जागरूक करना होगा। देखिए लेखन लिखने से संबंधित होता है और आत्मविश्वास बच्चे के अंदर कभी जब कम होता है तो उसको हमें ज़्यादा जगाना होता है और आत्मविश्वास हर व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए क्या कहता है, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा चाहिए, जो उसकी शब्द है जो बोलने में दिक्कत है उसको सहारा देना चाहिए। या ऑप्शन बी, उनकी द्वारा लिखी गई बात को सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए उसने लिखने से बोला, लिखन से बताना है तो हमें लिखन से ही क्वेश्चन ढूंढने होंगे कौन से है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है दोस्तों, उसके लिखने की गति पर ध्यान दिलाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, उसके अक्षरों को बनावट की प्रशंसा की जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी होगा, उनके द्वारा लिखी गई बात को सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कोई बालक है जो पत्र लिखा है
जिसने उन्हें 50 शब्दों का पत्र लिखा है जिसमें उसके 10 शब्द गलत है, तो हमें उस बालक को ये नहीं कहना है कि आपने 10 शब्द गलत लिखा, उसके लिए आपको डांटो और उसको मारो। आपको उसको ये नहीं देना, उसको आपको आत्मविश्वास जगाना है कि आपने 40 सही लिखा है तो आपने बच्चे और 10 और सही करके आओ, आपने बहुत अच्छा लिखा है, उसको आपको प्रोत्साहन करना चाहिए, आपको उसको धन्यवाद या जो भी आप अपने भाषा में उसको आप आत्मविश्वास उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, यानी कि उसके द्वारा लिखी गई जितनी भी समान बातों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। प्राथमिक सतह में बच्चों की शुरुआती भाषा विकास के सर्वाधिक का योगदान दे सकते हैं या दे सकती है। तो देखते हैं क्या दे सकता है योगदान सबसे ज़्यादा। तो देखिए, टीवी पर देखे जाने वाले जो भी प्रधान मिनट का कार्टून है उसको देखना चाहिए, या गृह कार्य को विवाह किए जाने वाले 30 मिनट देखनी चाहिए, या जो बोला है एफएम के 15 मिनट सुनने वाले समाचार देखनी चाहिए, या परिवार में होने वाला प्रश्न गुणात्मक बातचीत सुननी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है अपनी प्राथमिक सतह में परिवार से ही सब कुछ सीखता है और सब कुछ अर्जन करता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा परिवार में एनवायरनमेंट होगा दोस्तों, उस बच्चे को वैसा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि राइट आंसर डी होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8th आप लोगों के सामने आ चुका है, तो पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है, भाषा अर्जन से संबंधित में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि उचित नहीं पूछा है हमसे दोस्तों, पता होना चाहिए। जब हम इनसे नेगेटिव पूछता है तो हमें नेगेटिव आंसर देना होता है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। बोला है भाषा अर्जन से संबंधित कौन सा कथन उचित नहीं है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, सभी बच्चों को भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी लिखा हुआ है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, या ऑप्शन सी लिखा है, भाषा अर्जन के सहज बनाने के लिए स्मृति भाषिक परिवेश होना चाहिए, या ऑप्शन डी है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। बिना स्कूल आप नहीं भी जाएंगे तभी आप भाषा अर्जन कर लेंगे, क्योंकि जो आपका पहला स्टेज होता है, आप जो भाषा अर्जन करते हैं अपने परिवार अपने समाज से करते हैं, तो उसके लिए अगर आप विद्यालय नहीं भी जाते हैं तो आप सीख लेंगे। हमें नेगेटिव आंसर बताना था तो हमने नेगेटिव ही बताया है कि बिना विद्यालय गए भी हम अर्जन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। अब 9 आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए कि पूरी पाठ्यचर्या डैश में भाषा का भूमिका का अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट लाइन लिखा है कि जो आपका भूमिका है भाषा सीखने की, उसमें आप जो एक लाइन होती है उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। देखते हैं ऑप्शन ए बोला हुआ है क्या कि ज्ञान से निर्माण की ओर, या बी बोला हुआ है दोस्तों व्याकरण से निर्माण की ओर, या सी लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान कि अनदेखा नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ अनदेखा नहीं कर सकते हम लोग, वही पढ़े। ऑप्शन सी है आकलन से निर्माण की ओर, या ऑप्शन डी जो होता है मूल्य से निर्माण की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर ए, क्योंकि हम ज्ञान से ही निर्माण करते हैं। अपनी अंदर जो भी हमारी ज्ञान है, जो भी हमें पता है, उससे ही हम कुछ निर्माण करते हैं। जैसे आपके अंदर क्या ज्ञान है, आपको पता है कि आपको सीटेट क्रैक करनी है, तो आप पढ़ेंगे, पहले ज्ञान लेंगे, उसके बाद जाके आप निर्माण करेंगे, अपने शिक्षक और शिक्षा बनेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, बार बार मुझे बोलना ना पड़े आप लोगों को दोस्तों। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, क्या है कि उच्च माध्यमिक सतह पर हिंदी भाषा का जो पाठ्य पुस्तक में हिंदी जो होता है भाषा का रचनाओं को भी एक स्थान देने का मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान रखिए, उद्देश्य हर एक भाषा का उद्देश्य अपने भाषा में रचना स्थान पर एक मुख्य उद्देश्य होता है। सब अपने कुछ आप जो काम कर रहे मुख्य उद्देश्य के आप हिसाब से ही इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आपको मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको सीटेट क्रैक करना है और आपको आगे जो भी
फॉर्म निकलेगी या जो भी टीचर बनने की वैकेंसी निकलेगी, आपको उसमें उसको अप्लाई करना है। तो ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, अन्य भाषाओं के स्थान पे तुलना करना, या ऑप्शन बी लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है कि अपनी भाषाओं को तुलना करना, अन्य भाषाओं को उत्सन्नर कष्ट को साहित्य में परिचलित करना। देखिए ऑप्शन सी क्या लिखा है, अन्य भाषाओं का व्याकरण का परिचलित करना, बिल्कुल नहीं जी। अन्य भाषा का रचनात्मकों को परिचित करना, ये भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे होगा बी। हमें जो भी पुस्तक में दिए होते हैं रचनाएं, जो भी मुख्य उद्देश्य होते हैं, उसका यही उद्देश्य होता है कि भाषा से जितने भी साहित्य होता है उसके प्रचलित, उसके भी, जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आपको क्या कर रहा हूँ, मैं बीच में आपको मैं रचनात्मक कर रहा हूँ, आपको एक हिंदी तांत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग करते रहिए। जब आपको मैं बीच में बोल रहा हूँ तो आप कर भी देते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं तो बीच में देखते देखते आप भूल जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना, और बाद में आप खोजते रहते हैं चैनल को, ठीक है। तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है दोस्तों। तो राइट आंसर बी होगा। ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर के बीच में होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि आपको थोड़ी मोड़ी ज्ञान मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक सतह पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या है, तो पढ़ते ऑप्शन ए क्या लिखा है कि लिखी छिपी सामग्री की बोलचाल में पढ़ सके, या अक्षरों को जोड़ तोड़ कर पढ़ सके, या शब्दों को जोड़ कर वाक्य बनाकर पढ़ सके, या लिखी छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, क्योंकि लिखी छिपी जो सामग्री होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ दोस्तों डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है फिर से, निम्नलिखित में से किस अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो देखिए नेगेटिव पूछा है, आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव पूछा नहीं पढ़ सकते। तो बताइए, जो बोला है बाहर खड़ी से परिचय में, या वर्णमाला के क्रमबद्धता के ज्ञान में, या संयुक्त अक्षरों की पहचान, या लिपि के परिचय। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी कि जो बोला हुआ लिपि के परिचय हमें जब तक पता नहीं होगा हम पढ़ नहीं सकते, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। बोला गया है अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा हम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हिंदी भारत का जो हिंदी के देवनागरिक है आपको पता होना चाहिए, और इंग्लिश का भी जो रोमन है, और संस्कृत का भी देवनागरिक है, आपको पता होना चाहिए लिपि, ठीक है। हिंदी का लिपि देवनागरिक क्वेश्चन सीटर में कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश का जो होता है लिपि वो रोमन है, ध्यान रखिएगा, और जो संस्कृत का देवनागरिक हो वो भी आपका देवनागरिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़े क्वेश्चन से डरने नहीं है जब तक आपके साथ स्पेशल एजुकेटर भारत खड़ा है। तो पढ़ते हैं। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार में सदस्यों को अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, जब बच्चा है उसको भाषा का ज्ञान बहुत होता है, जो अपने घर परिवार में बोलता है। उनकी माँ गलत कह रही है कि एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, आपको अलग अलग प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बालक जो होता है, जो 1 से 5 साल का जो उम्र होता है, इसमें बालक के जो भाषा का ज्ञान होता है उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वो सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोधन नहीं चाहती है। बिल्कुल, जो बोल रही उनकी माता जी वो गलत बोल रही है, अवरोधन नहीं चाहती है। वो ऑप्शन बी देखते हैं, वो सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। या ऑप्शन सी, वो भाषा अर्जन के सिद्धांतों को गहराई से समझ रखी है। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वो सिद्धार्थ के समृद्धि भाषाई परिवेश के वंचित कर रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ थोड़ी सी दोस्तों। तो अब हमारा यही उत्सव रहता है कि आपको हम बढ़िया से बढ़िया क्लास दें। तो ये सब तो चलती रहती है, थोड़ी सी खांसी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपको हमारी यही रहता है मोटिव कि आपको बढ़िया से बढ़िया क्लास दे। तो आंसर डी होगा, क्योंकि बोला है जो उसके सिद्धार्थ है उससे वंचित कर रही है अलग भाषाओं से। जब एक ही भाषा बालक जब घर में बोलेगा तो बाकी भाषा नहीं सीख पाएगा सही से, तो उसका डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो पाएगा दोस्तों।
तो राइट आंसर हम पूछते हैं डी होगा इनमें सबसे बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बोला है प्राथमिक सतह पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए लिखा है चार अक्षरों को वो शब्द पढ़ लिख लेना, या पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों का पूरा करना, या ऑप्शन सी दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना और वर्णमाला के क्रम से याद करना। देखिए राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात बोली गई है ऑप्शन सी होगा। बोला गया है दोस्तों कि भाषा के जो बातचीत धैर्य से सुनना जो एक शिक्षण भाषा सीखने की एक जो मुख्य उद्देश्य होता है, पहले आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद बच्चा जो है अपनी टिप्पणी दे रहा है, मतलब अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से बात बता रहा है, तो एक अलग चीज़ है दोस्तों यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा सीखने का वो स्वीकार करना चाहिए। तो बताइए गलतियाँ सीखने सिखाने का प्रक्रिया में अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पे कि गलतियों पे बिल्कुल ध्यान ना देने का सुधार करनी चाहिए। बिल्कुल गलतियों पे ध्यान देंगे तभी तो बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये ऑप्शन सी बोला है कि बी नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है बच्चों को उनकी गलतियों को समझाना और उसके भाषा विकास को जो है महाने बाधा है। नहीं, हमें उसको सिखाना चाहिए, उनकी गलतियों को बताना चाहिए जिससे कि वो आगे जाके उस गलतियों को ना करे। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। हमें भाषा सीखने में क्या स्वीकार करना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर आप सभी को पता है डी भी नहीं होगा। बोला है बच्चों को भाषा सीखने में ज़रूरी नहीं है। देखिए भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो गलतियाँ करते ही है, तो उसको आप एक अभिन्न अंग मान सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा दोस्तों। तो जब कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें गलतियां होती ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा भाषा की पढ़ाई। देखिए भाषा की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? लिखा ऑप्शन ए में कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में भी संभव है, या ऑप्शन बी कि सूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है, या समसूची पाठ्यचर्या में केवल एक ही हिस्सा होता है। देखिए एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन मैं आशा करूंगा आपको पसंद आए। देखिए जब केवल बोला गया है तो ये क्वेश्चन कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये नहीं लेना केवल। तो ये बोला है बेहतर जटिल। देखिए जटिल और संवेदनाशील नहीं हो सकता कोई भी भाषा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप जब सीखते हैं मन से तो उसको कठिन नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी काम आप करेंगे तो उसको आसान बना ही सकते हैं। तो आंसर सी गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा, और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भाषा के पाठ्यक्रम का संभव नहीं है, ये गलत बोला गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। समसूची पाठ्यक्रम का व्यापक होता है। भाषा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा पाठ्यचर्या करिकुलम होना चाहिए कोई भी चीज़ का एक, कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे, किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे बच्चों को। करिकुलम आप लोगों को पता ही है, यानी कि आप किसी को पढ़ाने से पहले अपने उस करिकुलम के हिसाब से चलते हैं और किस प्रकार से पढ़ाना है वो बात आपको उसमें एक अच्छे तरीके से कैसे कैसे आपको पढ़ाना है वो करिकुलम में लिखा होता है दोस्तों, जो आप अध्यापक खुद बनाते हैं करिकुलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सतह पे अधिकांश बच्चों की जो कविताएं पसंद करते हैं, तो बताइए छोटी कविताएं, या वीर रस की कविताएं, या नैतिक मूल्य का और अंत प्रोत्साहन कविताएं, या लय पूर्वक कविताएं। देखिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे न ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, और आंसर हमारा जो राइट होगा वो डी होगा। क्योंकि अब लयपूर्ण क्या होता है दोस्तों? गाने गाते समय, जैसे कि आपने देखा होगा हनी सिंह ने कई ऐसे गाने गाए जो लयपूर्ण, जिसमें लय होता है, जैसे यो हनी सिंह है, जिस मतलब नहीं पता होता है बच्चों को, लेकिन शब्द जब बोलता है तो उसमें लय होता है, उसमें ताल होता है और उसको बार बार बच्चा दोहराता है। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल ही रहा है हमारा एनिमल जो मूवी आया, उसमें कई ऐसे जो अपनी शक्ति जो गाना है आप लोगों को पता ही है और कैसा है, बहुत बढ़िया है जिन्होंने बनाया है उनको। और कमेंट करिए आप लोग कि आपको मूवी कैसा लगा, क्योंकि हमारा सीटेट
जैसे एग्ज़ाम में मैं हंसाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि टेंशन लेके कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। हंसते रहिए और हंसाते रहिए, एक शिक्षक का यही काम रहता है, क्योंकि मेरा भी मोटिव यही है कि आप हंसते रहिए हर समय। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा दोस्तों, पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि ऑप्शन, इसने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो हमें पॉजिटिव आंसर भी देना होगा। यहाँ पे बच्चों को सुनने को बोला, बच्चों को सुनने और बोलने में अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर बोला है। हमें जब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगी। तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन तो यही मिल गया, हम आगे जाएंगे ही नहीं। आंसर हमारा ए यहाँ पे सही होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अपनी भाषाओं को इतना सुनना चाहिए मन लगाकर कि बिल्कुल गलत है ये सब। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी पॉजिटिव बात है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रहा, बोला है कि जो भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता होती है, तो बताइए सांस्कृतिक होनी चाहिए या नैतिक होनी चाहिए या बहुभाषीय या आर्थिक भाषीय। तो आप लोग कमेंट करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे, और इसका आंसर जो कमेंट में सही बताएगा उसको हम विजेता घोषित नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लेकर हम उनको सम्मानित करेंगे स्पेशल एजुकेटर भारत की तरफ से। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे हमें। बाकी मैं एक ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, इन दो में से कोई एक है हम लोगों का, तो इनमें से कोई एक है, आपको बताना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20वां क्या बोला है, चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल सही बात है। अतः हिंदी भाषा को कक्षा में बच्चों को क्या कहता है, तो बताइए क्या कहता है। तो बच्चों में जो होता है विविध भाषाओं का प्रयोग करने की परिचय प्राप्त करने की अवसर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं अभी पिछले 18वां क्वेश्चन में यही बताया था कि बच्चों को जितना हम प्रयास कराएंगे उतना उसके लिए बेनिफिट होगा और अच्छा वीडियो मतलब कि अच्छा समझेगा। क्योंकि बच्चा जब तक प्रयास करेगा, जब तक टूटी नहीं करेगा, जब तक प्रयास करेगा, जब तक गलतियां नहीं करेगा, जब तक वो बच्चा सीख नहीं सकता। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा हम लोगों का। दोस्तों पता होना चाहिए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और जो 19वां क्वेश्चन है वो आपको हमें बताना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने फॉलो करवाइए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तो मैं विदा लेता हूँ अपने दोस्तों यारों से। जय हिंद, जय भारत।